रविवार का पावन दिन सूर्य देव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य भगवान की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और उजाला भर जाता है। सूर्य देव समस्त जगत के पालनकर्ता, ऊर्जा और जीवन के स्रोत हैं। उनकी कृपा से रोग दूर होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में नई सफलता के द्वार खुलते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूर्य देव की एक अत्यंत पावन और फलदायी कथा, जिसे सुनने मात्र से व्यक्ति के जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। सच्चे मन और श्रद्धा के साथ जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति और सफलता का वास होता है। प्राचीन काल की बात है, जब इस धरती का स्वरूप कुछ और ही था। देवता, दानव, नाग, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी इस भूमि पर विचरण करते थे। मनुष्य भी थे, पर उनके हृदय अधिक निर्मल थे, उनकी आस्था अधिक गहरी थी और उनके जीवन में ऋषिमुनियों का मार्गदर्शन सहजता से उपलब्ध था। उस युग में एक विशाल नगरी थी, जिसका नाम था रत्नपुर। रत्नपुर अपने नाम के अनुरूप ही था। यहाँ के राजमहल के स्तंभ माणिक्य और पुखराज से जड़ित थे। नगर की सड़कें स्वर्णरजत की कलशियों से सजी थीं और यहाँ के बाग बगीचों में देवलोक के पुष्प भी खिलते थे। रत्नपुर के राजा थे विक्रमसेन। वे न्यायप्रिय, पराक्रमी और प्रजावत्सल थे। उनकी रानी का नाम था पद्मावती। वे अत्यंत सुंदर, दयालु और धर्मपरायण थीं। राजा विक्रमसेन और रानी पद्मावती के जीवन में सब कुछ था, वैभव, सम्मान, प्रजा का प्रेम, परंतु एक कमी थी जो उनके सुख को अधूरा किए रखती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, अब राजा की आयु के 50वां वर्ष चल रहा था और राजमहल में उत्तराधिकारी की चिंता छाई रहती थी। राजा और रानी ने अनेक व्रत उपवास किए, तीर्थों की यात्राएं की, यज्ञानुष्ठान करवाए, परंतु संतान सुख उन्हें प्राप्त न हुआ। एक दिन राजा विक्रमसेन अपने मंत्री सुमति के साथ राजसभा में विचार विमर्श कर रहे थे। मंत्री सुमति अत्यंत विद्वान और धर्मशास्त्र का गहरा ज्ञाता था। उसने राजा से कहा, महाराज, आपने सभी उपाय कर लिए, परंतु एक उपाय अभी शेष है। सूर्यदेव साक्षात दृश्यमान देव हैं। वे संपूर्ण जगत के प्राण हैं। उनकी आराधना से कभी कोई निराश नहीं लौटा है। यदि आप और महारानी सच्चे मन से सूर्यदेव की उपासना करें, तो निश्चित ही उनकी कृपा से आपको संतान की प्राप्ति होगी। राजा विक्रमसेन को यह बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने उसी दिन से सूर्यदेव की आराधना का संकल्प लिया। उन्होंने अपने पुरोहितों से पूछकर सूर्योपासना की विधि जानी। नियम यह था कि प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके तांबे के पात्र में जल, लाल चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और गुड़ अर्पित करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राजा ने यह नियम कठोरता से पालन करना आरंभ किया। रानी पद्मावती भी उनके साथ प्रतिदिन सूर्योदय के समय महल के विशेष सूर्य मंदिर में जाती और दोनों मिलकर सूर्यदेव की आराधना करते। इस प्रकार एक वर्ष बीत गया। राजा और रानी की आस्था में कोई कमी नहीं आई। उनके मन में कोई संशय नहीं था। वे जानते थे कि सूर्यदेव की कृपा अवश्य होगी। ठीक एक वर्ष पूर्ण होने पर एक रात्रि को रानी पद्मावती ने स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि आकाश में सप्तरंगी आभा फैल रही है और उस आभा के मध्य से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका शरीर सूर्य के समान तेजस्वी था। उनके हाथों में कमल के 2 पुष्प थे और वे सप्ताश्वों के रथ पर विराजमान थे। वे मुस्कुराते हुए रानी के समीप आए और बोले, देवी पद्मावती, तुम्हारी और राजा विक्रमसेन की भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं।
तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वह पुत्र अद्वितीय गुणों से संपन्न होगा। वह न केवल रत्नपुर का गौरव बढ़ाएगा, वरन संपूर्ण भारतवर्ष में उसकी कीर्ति फैलेगी। उसका नाम धर्मांगद रखना। इतना कहकर वे दिव्य पुरुष अंतर्ध्यान हो गए। रानी पद्मावती की नींद खुल गई। उनका हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने तुरंत राजा को जगाया और स्वप्न सुनाया। राजा विक्रमसेन भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रातःकाल विशेष पूजा का आयोजन किया और सूर्यदेव को सहस्रार्घ्य अर्पित किया। कुछ ही मासों के पश्चात रानी पद्मावती गर्भवती हुई। नवमास पूर्ण होने पर एक शुभ मुहूर्त में उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जन्म के समय आकाश में मंगलध्वनि गूंज उठी, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और संपूर्ण रत्नपुर आनंद में डूब गया। राजा ने पुत्र का नामकरण संस्कार विधिपूर्वक किया और उसका नाम धर्मांगद रखा, जैसा कि सूर्यदेव ने स्वप्न में कहा था। धर्मांगद का बाल्यकाल अत्यंत मनोहर था। वह जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके गुण भी बढ़ते गए। वह अत्यंत सुंदर था। उसके मुख पर सूर्यदेव की तेजस्विता की छटा थी। वह अल्पायु में ही वेदों का अध्ययन करने लगा। उसकी बुद्धि अद्भुत थी। एक बार जब वह मात्र 5 वर्ष का था, राजसभा में एक विद्वान ब्राह्मण आया और उसने धर्मांगद से शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी। राजसभा के सभी विद्वान चकित रह गए जब उस 5 वर्ष के बालक ने उस ब्राह्मण के सभी तर्कों का खंडन करते हुए उसे पराजित कर दिया। राजा विक्रमसेन को अपने पुत्र पर अत्यंत गर्व था, परंतु धर्मांगद में अहंकार का लेश भी नहीं था। वह अत्यंत विनम्र था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल अपने पिता के साथ सूर्य मंदिर जाता और सूर्यदेव की आराधना करता। उसका विश्वास था कि उसका जीवन सूर्यदेव की कृपा से ही सफल हुआ है। धर्मांगद जब 16 वर्ष का हुआ, तब राजा विक्रमसेन ने उसे युवराज पद पर अभिषिक्त करने का निर्णय लिया। संपूर्ण रत्नपुर में उत्सव का वातावरण था। दूर दूर से राजा, महाराजा, ऋषिमुनि और विद्वान अभिषेक समारोह में शामिल हुए। अभिषेक के दिन धर्मांगद ने सर्वप्रथम सूर्य मंदिर में जाकर सूर्यदेव का पूजन किया। तत्पश्चात उसने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद लिया। राजा विक्रमसेन ने सभा के समक्ष घोषणा की, आज से मेरा पुत्र धर्मांगद युवराज है। मुझे विश्वास है कि वह सदैव धर्म का पालन करेगा, प्रजा का पालन करेगा और सूर्यदेव के आदर्शों पर चलते हुए इस राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। युवराज धर्मांगद ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह अत्यंत योग्यता से किया। वह प्रतिदिन प्रजा की समस्याएं सुनता, न्याय करता और किसी भी प्रकार का अन्याय सहन नहीं करता। उसकी नीतियां इतनी सरल और न्यायपूर्ण थीं कि रत्नपुर की प्रजा उसे अपना आराध्य मानने लगी। एक दिन की बात है। धर्मांगद अपने अश्व पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकला। वह नगर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहा था, जनता की स्थिति देख रहा था। तभी उसने देखा कि नगर के बाहरी क्षेत्र में एक अत्यंत दुर्बल, जर्जर वृद्ध व्यक्ति भूमि पर पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर केवल एक लंगोटी थी और वह कांप रहा था। धर्मांगद तुरंत अश्व से उतरा और उस वृद्ध के पास गया। उसने पूछा, वृद्ध जी, आप कौन हैं? आपकी यह दशा कैसे हुई? वृद्ध ने कष्ट से आंखें खोलीं और धर्मांगद की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, राजकुमार, मैं इस नगर का ही निवासी हूं। मेरा नाम दीनबंधु है। मैं जीवन भर ईमानदारी से काम करता रहा, परंतु अब वृद्धावस्था में मेरे पास न तो बल है, न धन और न ही कोई आश्रय। मेरे पुत्रों ने मुझे त्याग दिया। मैं यहां पिछले 3 दिनों से भूखा पड़ा हूं। धर्मांगद का हृदय द्रवित हो गया। उसने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और उस वृद्ध को उचित वस्त्र, भोजन और औषधि देने का आदेश दिया।
उसने उसके लिए एक छोटा सा आश्रय भी बनवाने का निर्देश दिया। परंतु यह घटना धर्मांगद के मन में गहरे तक उतर गई। उसने सोचा, मेरे राज्य में ही एक वृद्ध इस प्रकार भूखा पड़ा है। मुझे कैसे पता चले कि और कितने लोग ऐसे हैं जो कष्ट में हैं, परंतु राजसभा तक उनकी पीड़ा नहीं पहुंच पाती। उस दिन से धर्मांगद ने स्वयं नगर के प्रत्येक क्षेत्र में जाकर प्रजा की समस्याएं सुनने का नियम बना लिया। वह कभी रात में भी निकल पड़ता और किसी गरीब की पुकार सुनकर तुरंत सहायता पहुंचाता। इससे उसकी प्रजा में और भी अधिक श्रद्धा बढ़ गई। समय बीतता गया। राजा विक्रमसेन अब वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने धर्मांगद को राज्य का पूर्ण भार सौंपने का निर्णय लिया। एक दिन उन्होंने धर्मांगद को बुलाया और कहा, पुत्र, अब मैं वृद्ध हो गया हूं। मेरा शरीर अब राज्य के भार को वहन करने में समर्थ नहीं रहा। तुम अब राजा बनो। मैं जानता हूं कि तुम एक योग्य राजा होगे। धर्मांगद ने विनम्रता से कहा, पिताजी, आप अभी भी स्वस्थ हैं। मैं आपके मार्गदर्शन में ही राज्य का कार्य संभाल सकता हूं। परंतु राजा विक्रमसेन ने अपनी बात पर अड़े रहे। अंततः एक शुभ दिन धर्मांगद का राज्याभिषेक हुआ। उस दिन भी धर्मांगद ने सबसे पहले सूर्य मंदिर जाकर सूर्य देव की आराधना की। उसने संकल्प लिया कि वह अपने राज्य में कभी किसी को अभाव में नहीं रहने देगा, कभी किसी पर अन्याय नहीं होने देगा और सदैव धर्म के मार्ग पर चलेगा। राजा धर्मांगद के शासन में रत्नपुर स्वर्णिम युग में प्रवेश कर गया। उसने राज्य के सभी गरीबों के लिए अन्न वस्त्र की व्यवस्था की। उसने अनेक विद्यालयों की स्थापना की जहां निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उसने चिकित्सालय बनवाए जहां निःशुल्क औषधि उपलब्ध थी। उसने किसानों के करों को कम किया और सिंचाई के लिए नहरें खुदवाईं। उसकी प्रजा सुखी थी, संतुष्ट थी। परंतु धर्मांगद के सामने एक नई चुनौती आई। रत्नपुर के उत्तर पश्चिम दिशा में एक भयंकर पर्वत श्रेणी थी जिसके पार एक राक्षस राज्य था। उस राक्षस राज्य का राजा था दुर्जय। दुर्जय अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर था। उसने कई छोटे राज्यों को पराजित करके अपने अधीन कर लिया था। अब उसकी दृष्टि रत्नपुर पर थी। उसे सूचना मिली कि रत्नपुर का नया राजा धर्मांगद युवा और अनुभवहीन है। दुर्जय ने सोचा कि यह सही अवसर है रत्नपुर पर आक्रमण करने का। एक दिन प्रातःकाल जब धर्मांगद सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहा था, एक दूत भागता हुआ आया और उसने सूचना दी, महाराज, दुर्जय राक्षस ने अपनी विशाल सेना के साथ हमारी सीमा पार कर ली है। वह हमारे नगर की ओर बढ़ रहा है। उसकी सेना असंख्य है। उसके साथ सैकड़ों राक्षस योद्धा, हजारों राक्षसी सेना और अनेक मायावी अस्त्र शस्त्र हैं। धर्मांगद ने अर्घ्य पूर्ण किया, फिर शांत स्वर में कहा, दुर्जय का आक्रमण अन्यायपूर्ण है। मैं धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करूंगा। उसने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। रत्नपुर की सेना वीर थी, परंतु दुर्जय की सेना के सामने वह बहुत छोटी थी। धर्मांगद जानता था कि केवल वीरता से इस युद्ध को जीतना कठिन है। उसे किसी दैवीय शक्ति की आवश्यकता थी। उसने रात्रि में सूर्य मंदिर जाकर सूर्यदेव से प्रार्थना की। उसने कहा, हे सूर्यदेव, आपकी कृपा से मुझे यह जीवन मिला है। आप साक्षात प्रत्यक्ष देव हैं। आप संपूर्ण जगत के प्राण हैं। मैं आपकी शरण में हूं। कृपया मुझे इस युद्ध में विजय प्रदान करें ताकि धर्म की स्थापना हो सके। उसकी प्रार्थना सुनकर सूर्य मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य वाणी सुनाई दी, धर्मांगद, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम धर्म के मार्ग पर चल रहे हो। मैं तुम्हें अपना एक दिव्य अस्त्र प्रदान करता हूं। यह अस्त्र सूर्यास्त्र कहलाता है। इसकी शक्ति अपार है।
परंतु इसका उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही करना। जब तुम इस अस्त्र का उपयोग करोगे तब मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना कहकर आकाश से एक तेजस्वी धनुष और बाण प्रकट हुआ। धनुष सूर्य के समान देदीप्यमान था और बाण पर सप्त रंगों की आभा थी। धर्मांगद ने श्रद्धापूर्वक उस धनुष को ग्रहण किया। उसने सूर्यदेव को प्रणाम किया और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। प्रातःकाल होते ही दोनों सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आमने सामने आ गईं। दुर्जय राक्षस अपने विशाल रथ पर सवार था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसके 10 हाथ थे और प्रत्येक हाथ में कोई न कोई भयंकर अस्त्र था। वह गर्जा, हे धर्मांगद, तुम बालक हो, मेरे सामने तुम्हारी कोई सत्ता नहीं है। आत्मसमर्पण कर दो और मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा, अन्यथा तुम्हारा यह सुंदर नगर धूल में मिल जाएगा। धर्मांगद ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, दुर्जय, तुम अन्यायी हो। तुमने अकारण ही मेरे राज्य पर आक्रमण किया है। मैं धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करूंगा। तुम आज भी लौट सकते हो। यदि नहीं लौटे तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। दुर्जय हंसा। उसकी हंसी से धरती कांप उठी। उसने कहा, बालक, तू मुझे धमकी दे रहा है। देखता हूं तेरी कितनी शक्ति है। यह कहकर दुर्जय ने युद्ध आरंभ कर दिया। उसने अपने एक हाथ से एक विशाल गदा उठाई और धर्मांगद की ओर फेंकी। धर्मांगद ने अपने सूर्य धनुष से उस गदा को टुकड़े टुकड़े कर दिया। दुर्जय ने क्रोधित होकर एक के बाद एक अनेक अस्त्र चलाए, शूल, परशु, भिंडिपाल और अनेक मायावी अस्त्र। परंतु धर्मांगद के धनुष के सामने उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। धर्मांगद ने देखा कि दुर्जय की सेना अत्यधिक विशाल है और रत्नपुर की सेना धीरे धीरे पीछे हट रही है। उसने निर्णय लिया कि अब सूर्यास्त्र का उपयोग करना ही उचित होगा। उसने सूर्यदेव का स्मरण किया, धनुष पर बाण चढ़ाया और मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही उसने बाण छोड़ा, संपूर्ण आकाश प्रकाशमय हो गया। बाण सूर्य के समान तेजस्वी होकर दुर्जय की ओर बढ़ा। दुर्जय ने अपने सभी अस्त्र उस बाण को रोकने के लिए लगा दिए, परंतु बाण ने सबको भेदते हुए दुर्जय के वक्षस्थल को बींध दिया। दुर्जय चीखकर गिर पड़ा और उसका प्राणांत हो गया। दुर्जय की सेना अपने राजा को मरा देखकर भाग खड़ी हुई। रत्नपुर की सेना ने विजय का नारा लगाया। धर्मांगद ने सूर्यास्त्र को वापस धनुष पर स्थापित किया और सूर्यदेव को प्रणाम किया। रत्नपुर में विजय का अद्भुत उत्सव मनाया गया। प्रजा ने राजा धर्मांगद का भव्य स्वागत किया। धर्मांगद ने विजय का श्रेय सूर्यदेव को दिया। उसने सूर्य मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया और सूर्यदेव को सहस्र स्वर्ण कमल अर्पित किए। युद्ध की समाप्ति के पश्चात धर्मांगद ने अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाया। उसने दुर्जय के राज्य को भी अपने अधीन कर लिया, परंतु वहां की प्रजा पर कोई अत्याचार नहीं किया। उसने वहां भी धर्म, शिक्षा और न्याय की स्थापना की। एक दिन धर्मांगद अपने मंत्रियों के साथ राज्य के विकास की योजनाओं पर चर्चा कर रहा था। तभी एक ब्राह्मण राजसभा में आया। वह अत्यंत वृद्ध था। उसकी दाढ़ी घुटनों तक लटक रही थी और उसके शरीर पर केवल भस्म लगी थी। वह बोला, हे राजन, मैं हिमालय की गुफाओं में निवास करने वाला एक मुनि हूं। मेरा नाम विश्वामित्र है। यह सप्तर्षियों में से एक विश्वामित्र से भिन्न थे, एक तपस्वी मुनि। मैं सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा हूं। मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है कि सूर्यदेव की उपासना का सर्वोत्तम मार्ग केवल पूजा पाठ नहीं है, वरन सूर्यदेव के गुणों को अपने जीवन में उतारना है। राजा धर्मांगद, आपके जीवन में मैंने सूर्यदेव के तेज, उनकी न्यायप्रियता, उनकी दयालुता और उनके धर्म को देखा है। आप सचमुच सूर्यपुत्र हैं।
धर्मांगद ने विनम्रता से मुनि को प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, आपकी बातों ने मुझे धन्य कर दिया, परंतु मैं केवल सूर्यदेव का एक साधारण भक्त हूं। मैंने जो कुछ भी किया वह सब उनकी कृपा से किया। मुनि विश्वामित्र ने कहा, राजन, मैं आपको एक और रहस्य बताना चाहता हूं। सूर्यदेव की 7 किरणें हैं। ये 7 किरणें 7 प्रकार की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं: धर्म, सत्य, तप, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और योग। जो मनुष्य इन 7 गुणों को अपने जीवन में धारण कर लेता है वही सच्चा सूर्य भक्त होता है। आपने धर्म, सत्य और ज्ञान को तो धारण किया है, परंतु आपको अभी वैराग्य और योग की भी साधना करनी चाहिए। धर्मांगद ने मुनि की बातों को गंभीरता से लिया। उसने उसी दिन से योग साधना आरंभ कर दी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय योगासन करता, प्राणायाम करता और ध्यान करता। उसने सीखा कि सूर्यदेव केवल बाह्य जगत के प्रकाशदाता ही नहीं हैं, वरन आंतरिक जगत के भी प्रकाशदाता हैं। उनकी किरणें मनुष्य के भीतर के अंधकार को भी दूर करती हैं। धर्मांगद के योग साधना का प्रभाव उसके शासन पर भी पड़ा। वह और भी अधिक धैर्यवान, और भी अधिक न्यायप्रिय और भी अधिक दयालु हो गया। उसने कभी किसी अपराधी को बिना साक्ष्य के दंडित नहीं किया। उसने कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं दी। उसका न्याय इतना प्रसिद्ध हुआ कि दूर दूर से लोग अपने मुकदमों के निपटारे के लिए रत्नपुर आने लगे। एक बार की बात है, रत्नपुर में एक चोरी की घटना हुई। एक धनी व्यापारी के घर से बहुमूल्य हीरा चोरी हो गया। व्यापारी ने राजसभा में शिकायत की। धर्मांगद ने जांच का आदेश दिया। जांच में पता चला कि चोरी उसी घर के एक सेवक ने की थी, परंतु धर्मांगद ने केवल सेवक को दंडित करने के बजाय यह जानने का प्रयास किया कि उसने चोरी क्यों की। पता चला कि सेवक की पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी और उसके पास इलाज के लिए धन नहीं था। उसने हीरा चुराकर उसे बेचने और पत्नी के इलाज का विचार किया था। धर्मांगद ने सेवक को दंडित नहीं किया। उसने व्यापारी से कहा कि वह सेवक के वेतन में वृद्धि करे और राज्य की ओर से उसकी पत्नी का इलाज करवाया। उसने सेवक को यह भी सीख दी कि कष्ट में भी व्यक्ति को अनैतिक मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। सेवक ने अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा मांगी। यह घटना पूरे रत्नपुर में फैल गई और लोग धर्मांगद की न्यायप्रियता और दयालुता के गुणगान करने लगे। समय बीतता गया। राजा धर्मांगद अब मध्यम आयु को प्राप्त हो चुका था। उसका विवाह एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी सुशीला से हुआ था। सुशीला भी अत्यंत धर्मपरायण और विदुषी थी। उनके 2 पुत्र हुए, ज्योतिर्मान और विक्रांत। धर्मांगद ने अपने पुत्रों को भी सूर्यदेव की उपासना और धर्म के मार्ग का अनुसरण करना सिखाया। एक दिन धर्मांगद के पिता पूर्व राजा विक्रमसेन का देहांत हो गया। धर्मांगद ने अपने पिता का अंतिम संस्कार विधिपूर्वक किया। उसने अपने पिता की स्मृति में एक विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी उस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। धर्मांगद के शासन के 50वें वर्ष में एक अद्भुत घटना घटी। एक दिन प्रातःकाल जब धर्मांगद सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहा था, आकाश में एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। रथ सप्ताश्वों से युक्त था और उस पर सूर्यदेव स्वयं विराजमान थे। उनके साथ उनकी पत्नियां संध्या और प्रत्यूषा भी थीं। सूर्यदेव ने धर्मांगद से कहा, धर्मांगद, तुमने अपने जीवन में धर्म, सत्य, न्याय और दया का आदर्श स्थापित किया है। तुमने मेरी किरणों के 7 गुणों को अपने जीवन में धारण किया है। तुम अब इस भौतिक शरीर का त्याग करके मेरे लोक में आओ। धर्मांगद ने सूर्यदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मैंने यह जीवन सफल किया, परंतु मुझे एक अंतिम इच्छा है। मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र और मेरी प्रजा सदैव धर्म के मार्ग पर चलें।
सूर्यदेव ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हारे पुत्र ज्योतिर्मान और विक्रांत दोनों ही योग्य शासक होंगे और यह रत्नपुर सदैव धर्म की भूमि रहेगी। अब तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर सूर्यदेव ने अपना हाथ बढ़ाया। धर्मांगद ने उस हाथ को थाम लिया और वह उस दिव्य रथ पर आरोहित हो गया। रत्नपुर के सभी नागरिकों ने यह दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि उनका प्रिय राजा सूर्यदेव के साथ आकाश की ओर जा रहा है। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु उनके मन में गर्व भी था कि उनका राजा साक्षात सूर्यदेव के लोक में गया। धर्मांगद के जाने के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र ज्योतिर्मान राजा बना। उसने अपने पिता के आदर्शों का पालन किया और रत्नपुर को और भी समृद्ध बनाया। उसके पश्चात विक्रांत राजा बना। विक्रांत भी एक योग्य शासक था। इस प्रकार रत्नपुर कई पीढ़ियों तक सूर्यवंशी राजाओं के शासन में फलता फूलता रहा। अब इस कथा का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है जो समय के साथ जुड़ा हुआ है। यह कथा केवल धर्मांगद की नहीं है, वरन यह उस सूर्यदेव की कथा है जो प्रत्येक रविवार को अपनी भक्तों पर कृपा करते हैं। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्यदेव की उपासना करता है तो उसे जीवन में सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। रत्नपुर की यह कथा पीढ़ियों से मौखिक रूप से प्रचलित है। कहते हैं कि जब भी किसी को संतान सुख की इच्छा होती है, वह रविवार के दिन व्रत रखता है, सूर्यदेव को अर्घ्य देता है और यह कथा सुनता या सुनाता है। ऐसा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। एक बार फिर से इस कथा के मूल में लौटते हैं। धर्मांगद के जीवन की एक और घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है जो उसकी दयालुता और करुणा को दर्शाती है। एक बार रत्नपुर में भीषण अकाल पड़ा। लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां सूख गईं, तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए। प्रजा के पास भोजन को अन्न नहीं था। धर्मांगद ने राज्य के सभी भंडार खोल दिए और प्रजा को अन्न वितरित किया, परंतु भंडार भी धीरे धीरे खाली होने लगे। धर्मांगद ने स्वयं अपने भोजन का परिमाण कम कर दिया। उसने अपनी रानी सुशीला से भी ऐसा ही करने को कहा। उन्होंने राजमहल के सभी आभूषणों को बेचकर अन्न खरीदा, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तब धर्मांगद ने अपने मंत्रियों से कहा, मैं सूर्यदेव की आराधना करूंगा। वे ही वर्षा के दाता हैं। उनके बिना यह अकाल समाप्त नहीं हो सकता। उसने 7 दिनों तक निराहार रहकर सूर्यदेव की आराधना की। 7वें दिन सूर्यदेव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। उन्होंने कहा, धर्मांगद, तुमने अपनी प्रजा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। कल प्रातःकाल से वर्षा आरंभ हो जाएगी और तुम्हारे राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। अगले दिन प्रातःकाल से ही घनघोर वर्षा आरंभ हो गई। संपूर्ण रत्नपुर हरा भरा हो गया। नदियां उफान पर आ गईं, तालाब भर गए, खेत लहलहाने लगे। प्रजा ने धर्मांगद का आशीर्वाद दिया और सूर्यदेव की स्तुति की। धर्मांगद के जीवन की एक और विशेषता थी कि वह कभी किसी से द्वेष नहीं रखता था। एक बार उसके एक मंत्री ने उससे विश्वासघात किया। उस मंत्री ने पड़ोसी राज्य के साथ मिलकर धर्मांगद के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। जब यह बात पता चली तो सभी ने धर्मांगद से उस मंत्री को मृत्युदंड देने का आग्रह किया, परंतु धर्मांगद ने कहा, यदि मैं उसे दंडित कर दूंगा तो वह अपनी गलती से सीख नहीं पाएगा। उसे अवसर देना चाहिए कि वह सुधरे। उसने उस मंत्री को क्षमा कर दिया, परंतु उसे मंत्री पद से हटाकर उसे एक छोटे से गांव का प्रशासक बना दिया। उस मंत्री ने धर्मांगद की उदारता से प्रभावित होकर अपने जीवन में सुधार किया और बाद में वह पुनः एक योग्य प्रशासक बन गया।
धर्मांगद के जीवन का यह पहलू भी उल्लेखनीय है कि उसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। एक बार उसके पिता विक्रमसेन ने उससे पूछा, पुत्र, यदि तुम्हें कभी अपने प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो क्या तुम झूठ बोलोगे? धर्मांगद ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं सत्य को ही अपना धर्म मानता हूं। सूर्यदेव सत्य के प्रतीक हैं। उनकी कृपा से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। यदि झूठ बोलना ही एकमात्र उपाय हो तो मैं मृत्यु को वरण कर लूंगा, परंतु झूठ नहीं बोलूंगा। यह सुनकर राजा विक्रमसेन को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने धर्मांगद को आशीर्वाद दिया कि उसका सत्य सदैव उसकी रक्षा करे। धर्मांगद की यही सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और दयालुता उसे एक महान राजा बनाती है। उसका जीवन हमें सिखाता है कि सूर्यदेव की सच्ची आराधना केवल पूजा पाठ से नहीं, वरन सूर्यदेव के गुणों को अपने जीवन में उतारने से होती है। सूर्यदेव निष्पक्ष हैं, वे सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं। वे सत्य हैं, उनका उदय और अस्त कभी परिवर्तित नहीं होता। वे ऊर्जा के स्रोत हैं, वे जीवन के आधार हैं। उनकी भांति ही हमें भी निष्पक्ष, सत्यनिष्ठ और ऊर्जावान बनना चाहिए। यह कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं है, यह उस सूर्यदेव की महिमा का गान है जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में विद्यमान है। रविवार का दिन इसी महिमा के स्मरण के लिए है। जो व्यक्ति रविवार के दिन सूर्यदेव का स्मरण करता है, उन्हें अर्घ्य देता है, उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी अंधकार दूर हो जाते हैं। उसे ज्ञान, धन, यश और संतान की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। इस प्रकार रत्नपुर के राजा धर्मांगद की यह कथा हमें यह संदेश देती है कि सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भी धर्म, सत्य और दया के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे धर्मांगद ने अपने जीवन में सूर्यदेव के 7 गुणों को धारण किया, धर्म, सत्य, तप, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और योग, वैसे ही हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारें। तभी हमारा जीवन सफल होगा और हम सूर्यदेव के सच्चे भक्त कहलाएंगे। अब इस कथा का एक और आयाम है। यह कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, वरन यह एक प्रतीकात्मक कथा भी है। धर्मांगद केवल एक राजा नहीं है, वह प्रत्येक मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्यदेव केवल एक देवता नहीं है, वे हमारे भीतर के चैतन्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। रत्नपुर केवल एक नगर नहीं है, वह हमारा शरीर है। धर्मांगद की संतान की प्राप्ति के लिए की गई तपस्या यह दर्शाती है कि जब हम अपने भीतर के सूर्य, आत्मा की आराधना करते हैं तो हमें ज्ञान रूपी संतान की प्राप्ति होती है। धर्मांगद का युद्ध दुर्जय से यह दर्शाता है कि जब हम अपने भीतर के अंधकार, अज्ञान, क्रोध, लोभ, मोह से युद्ध करते हैं तो सूर्यदेव, आत्मज्ञान हमारी सहायता करते हैं। धर्मांगद का अकाल में अन्न वितरण यह दर्शाता है कि जब हम अपने भीतर के अकाल, शुष्कता, नीरसता को दूर करने के लिए दूसरों की सहायता करते हैं तो सूर्यदेव की कृपा से हमारे जीवन में भी नवीनता और सजीवता आती है। धर्मांगद का मंत्री को क्षमा करना यह दर्शाता है कि हमें भी अपने भीतर के विश्वासघाती विचारों को क्षमा करके उन्हें सुधारने का अवसर देना चाहिए। इस प्रकार यह कथा अनेक स्तरों पर हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि सूर्यदेव की आराधना का सच्चा अर्थ है अपने जीवन को प्रकाशमय बनाना, दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना, निष्पक्ष होना, सत्यनिष्ठ होना और करुणावान होना। जो व्यक्ति रविवार के दिन इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उसके जीवन में सूर्यदेव की विशेष कृपा होती है। उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। यह कथा उन सभी के लिए है जो जीवन में प्रकाश की खोज में हैं,
जो अंधकार से मुक्ति चाहते हैं और जो सच्चे अर्थों में सूर्यदेव के भक्त बनना चाहते हैं। अंत में यह कहना उचित होगा कि जैसे सूर्यदेव प्रतिदिन उदय होते हैं और सबको प्रकाश देते हैं, वैसे ही यह कथा भी प्रतिदिन नए रूप में हमारे जीवन में प्रकाश फैलाती रहे। यह कथा अमर है जैसे सूर्यदेव अमर हैं। यह कथा सनातन है जैसे सूर्यदेव सनातन हैं। इस कथा को पढ़ने, सुनने और स्मरण करने वाले सभी लोगों पर सूर्यदेव की असीम कृपा बनी रहे। उनके जीवन में सदा सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। उनके सभी दुख दूर हों और उनका जीवन धर्म, सत्य और प्रेम से परिपूर्ण हो। यही कामना है इस कथा के माध्यम से। रविवार का दिन सूर्यदेव का दिन है। इस दिन सूर्यदेव का स्मरण करें, उन्हें अर्घ्य दें और इस कथा को सुनें। ऐसा करने से आपके जीवन में सूर्यदेव की कृपा का प्रकाश सदैव बना रहेगा। प्राचीन काल में सरयू नदी के तट पर एक सुंदर नगर बसा हुआ था जिसका नाम था अयोध्या। यह नगर अपने धर्म, संस्कृति और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। अयोध्या के राजा थे दिलीप। वे सूर्यवंशी राजा थे और उनका वंश सूर्यदेव से प्रारंभ हुआ था। राजा दिलीप अत्यंत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनकी रानी का नाम था सुदक्षिणा। वे भी अत्यंत सद्गुणी और पतिव्रता थीं। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के जीवन में सब कुछ था, ऐश्वर्य, सम्मान, प्रजा का प्रेम, परंतु एक कमी थी जो उनके सुख को अधूरा किए रखती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए और अब राजा दिलीप की आयु 70 वर्ष के करीब थी। राजमहल में उत्तराधिकारी की चिंता सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। राजा और रानी ने अनेक व्रत, उपवास, यज्ञ, अनुष्ठान किए, परंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त न हुआ। राजा दिलीप अत्यंत चिंतित रहने लगे। उन्होंने सोचा, मैं सूर्यवंशी हूं, सूर्यदेव मेरे कुल के आराध्य देव हैं। यदि मैं स्वयं सूर्यदेव की कठोर तपस्या करूं तो निश्चित ही वे मुझ पर कृपा करेंगे। उन्होंने यह विचार अपनी रानी सुदक्षिणा से साझा किया। रानी ने भी उनका पूर्ण समर्थन किया। दोनों ने मिलकर सूर्यदेव की आराधना का संकल्प लिया। राजा दिलीप ने अपने राज्य का भार अपने मंत्रियों को सौंपा और वे रानी सुलक्षणा के साथ हिमालय की ओर चल पड़े। वे हिमालय की एक गुफा में जाकर बसे जहां सरयू नदी की एक सहायक नदी बहती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत रमणीय था। चारों ओर घने वृक्ष थे, पुष्प खिले हुए थे और पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। राजा दिलीप ने उस स्थान पर एक छोटा सा आश्रम बनाया और वहां उन्होंने सूर्यदेव की तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या अत्यंत कठोर थी। वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाते और सूर्यदेव का ध्यान करते। वे सूर्योदय से सूर्यास्त तक निरंतर खड़े रहते, सूर्य की किरणों को अपने शरीर पर सहन करते। उन्होंने अपना आहार कम से कम कर दिया। पहले मास में उन्होंने केवल फल खाए, दूसरे मास में केवल जल पिया, तीसरे मास में उन्होंने केवल वायु का आहार लिया और चौथे मास से उन्होंने पूर्ण निराहार रहकर तपस्या आरंभ कर दी। रानी सुदक्षिणा भी उनके साथ थीं। वे राजा की सेवा करती थीं और स्वयं भी सूर्यदेव की आराधना करती थीं। उन्होंने भी अपना आहार कम कर दिया था और वे प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्यदेव की पूजा करती थीं। इस प्रकार एक वर्ष बीत गया। राजा दिलीप की तपस्या से सारा वातावरण प्रभावित हो गया। वन के पशु पक्षी भी शांत हो गए, नदी की धारा भी मंद पड़ गई और आकाश में भी एक अलग ही तेजस्विता आ गई। देवताओं के राजा इंद्र भी इस तपस्या से चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, यदि राजा दिलीप इस प्रकार तपस्या करते रहे तो उनकी शक्ति अद्वितीय हो जाएगी और वे स्वर्ग के राज्य के लिए भी चुनौती बन सकते हैं। इंद्र ने अप्सराओं को भेजा कि वे राजा दिलीप की तपस्या भंग करें।
अनेक अप्सराएं उस आश्रम के आसपास आईं, उन्होंने नृत्य किया, गीत गाए, अपने सौंदर्य का प्रदर्शन किया, परंतु राजा दिलीप की दृष्टि सूर्यदेव पर स्थिर थी। उनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। उनकी तपस्या अडिग थी। इंद्र ने और भी अनेक उपाय किए। उन्होंने भयंकर आंधी तूफान भेजे, वर्षा की, ओले गिराए, परंतु राजा दिलीप डिगे नहीं। वे अपने स्थान पर स्थिर खड़े रहे, उनकी दृष्टि सूर्यदेव पर ही थी। जब 1 वर्ष पूर्ण हो गया, तब सूर्यदेव राजा दिलीप की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन प्रातःकाल, जब राजा दिलीप सूर्योदय के समय ध्यान में लीन थे, आकाश में एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। रथ सप्ताश्वों से युक्त था और उस पर सूर्यदेव स्वयं विराजमान थे। उनके शरीर से अपार तेज निकल रहा था, जिससे संपूर्ण वातावरण प्रकाशमय हो गया। राजा दिलीप ने आंखें खोलीं और सूर्यदेव को अपने सामने देखा। वे तुरंत साष्टांग प्रणाम करने लगे। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। सूर्यदेव ने राजा दिलीप से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की है। तुमने अपने शरीर, मन और वाणी से मेरी आराधना की है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तुम संतान की कामना से यह तपस्या कर रहे हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। वह पुत्र अत्यंत पराक्रमी, धर्मपरायण और यशस्वी होगा। वह सूर्यवंश का गौरव बढ़ाएगा। उसका नाम रखना रघु। वह इतना प्रतापी होगा कि उसके नाम पर ही यह वंश रघुवंश कहलाएगा। राजा दिलीप ने सूर्यदेव के चरणों में पुनः प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा जीवन सफल हो गया। मैं आपका अनंत आभारी हूं। सूर्यदेव ने कहा, राजन, तुम अब अपने राज्य लौट जाओ। तुम्हारी रानी गर्भवती होगी। और ध्यान रखना, जब तुम्हारा पुत्र जन्म ले तो उसका पालन पोषण धर्म के अनुसार करना। उसे मेरी उपासना का मार्ग सिखाना। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अयोध्या लौटने की तैयारी की। वापसी के मार्ग में उन्होंने अनेक तीर्थों का दर्शन किया, ब्राह्मणों को दान दिया और सूर्यदेव की स्तुति की। जब वे अयोध्या पहुंचे तो संपूर्ण नगर ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रजा को यह समाचार मिल चुका था कि राजा को सूर्यदेव ने पुत्र का वरदान दिया है। नगर में उत्सव का वातावरण था। कुछ ही मासों के पश्चात रानी सुदक्षिणा गर्भवती हुई। नवमास पूर्ण होने पर एक शुभ मुहूर्त में उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जन्म के समय आकाश में मंगलध्वनि गूंज उठी, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और अयोध्या में अद्भुत उत्सव मनाया गया। राजा दिलीप ने पुत्र का नामकरण संस्कार विधिपूर्वक किया और सूर्यदेव के आदेशानुसार उसका नाम रघु रखा। रघु का बाल्यकाल अत्यंत मनोहर था। वह जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके गुण भी बढ़ते गए। वह अत्यंत सुंदर, बलवान और बुद्धिमान था। उसके मुख पर सूर्यदेव की तेजस्विता की छटा थी। वह अल्पायु में ही वेदों, धनुर्वेद और राजनीति का अध्ययन करने लगा। उसकी बुद्धि अद्भुत थी। एक बार जब वह मात्र 7 वर्ष का था, राजसभा में एक विद्वान आया और उसने रघु से शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी। रघु ने उस विद्वान के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और उसे पराजित कर दिया। राजा दिलीप को अपने पुत्र पर अत्यंत गर्व था। रघु के जीवन की एक विशेषता यह थी कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल अपने पिता के साथ सूर्य मंदिर जाता और सूर्यदेव की आराधना करता। उसने अपने पिता से सूर्यदेव की महिमा के अनेक प्रसंग सुने थे और उसकी श्रद्धा सूर्यदेव में अटूट थी। उसका विश्वास था कि उसका जन्म ही सूर्यदेव की कृपा से हुआ है, इसलिए उसका जीवन सूर्यदेव को समर्पित है। रघु जब 16 वर्ष का हुआ
तब राजा दिलीप ने उसे युवराज पद पर अभिषिक्त करने का निर्णय लिया। संपूर्ण अयोध्या में उत्सव का वातावरण था। अभिषेक के दिन रघु ने सबसे पहले सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य देव का पूजन किया। तत्पश्चात उसने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद लिया। राजा दिलीप ने सभा के समक्ष घोषणा की, आज से मेरा पुत्र रघु युवराज है। मुझे विश्वास है कि वह सदैव धर्म का पालन करेगा, प्रजा का पालन करेगा और सूर्यवंश की गरिमा को बढ़ाएगा। युवराज रघु ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह अत्यंत योग्यता से किया। वह प्रतिदिन प्रजा की समस्याएं सुनता, न्याय करता और किसी भी प्रकार का अन्याय सहन नहीं करता। उसकी नीतियां इतनी सरल और न्यायपूर्ण थीं कि अयोध्या की प्रजा उसे अपना आराध्य मानने लगी। एक दिन की बात है, रघु अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकला। वह नगर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहा था, जनता की स्थिति देख रहा था। तभी उसने देखा कि नगर के बाहरी क्षेत्र में एक वृद्ध ब्राह्मण अपने कुटीर के बाहर बैठा रो रहा था। रघु ने रथ रोककर उस ब्राह्मण के पास जाकर पूछा, ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं? क्या कोई समस्या है? ब्राह्मण ने कहा, राजकुमार, मैं इस नगर का ही निवासी हूं। मेरा नाम वशिष्ठ है। मैं जीवन भर वेदों का अध्ययन करता रहा, परंतु अब वृद्धावस्था में मेरे पास कोई संतान नहीं है। मैं चिंतित हूं कि मेरे मरने के बाद मेरे कुल का नाम कैसे आगे बढ़ेगा। रघु ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप चिंता न करें, मैं आपकी सहायता करूंगा। रघु ने उस ब्राह्मण के लिए एक सुंदर गृह बनवाया, उसे धन और धान्य दिया और उसके विवाह की भी व्यवस्था की। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि उस ब्राह्मण के जीवन में कोई कमी न रहे। इस घटना के पश्चात रघु की दयालुता की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। समय बीतता गया। राजा दिलीप अब वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने रघु को राज्य का पूर्ण भार सौंपने का निर्णय लिया। एक दिन उन्होंने रघु को बुलाया और कहा, पुत्र, अब मैं वृद्ध हो गया हूं। मैं वन में जाकर तपस्या करना चाहता हूं। तुम अब राजा बनो। मैं जानता हूं कि तुम एक योग्य राजा होगे। रघु ने विनम्रता से कहा, पिताजी, आप अभी भी स्वस्थ हैं। मैं आपके मार्गदर्शन में ही राज्य का कार्य संभाल सकता हूं। परंतु राजा दिलीप ने अपनी बात पर अड़े रहे। अंततः एक शुभ दिन रघु का राज्याभिषेक हुआ। उस दिन भी रघु ने सबसे पहले सूर्य मंदिर जाकर सूर्य देव की आराधना की। उसने संकल्प लिया कि वह अपने राज्य में कभी किसी को अभाव में नहीं रहने देगा, कभी किसी पर अन्याय नहीं होने देगा और सदैव धर्म के मार्ग पर चलेगा। उसने यह भी संकल्प लिया कि वह अपने पूर्वजों की भांति सूर्यवंश की गरिमा को बनाए रखेगा। राजा रघु के शासन में अयोध्या स्वर्णिम युग में प्रवेश कर गई। उसने राज्य के सभी गरीबों के लिए अन्न वस्त्र की व्यवस्था की। उसने अनेक विद्यालयों की स्थापना की जहां निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उसने चिकित्सालय बनवाए जहां निःशुल्क औषधि उपलब्ध थी। उसने किसानों के करों को कम किया और सिंचाई के लिए नहरें खुदवाईं। उसकी प्रजा सुखी थी, संतुष्ट थी। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई निराश्रित नहीं था, कोई असहाय नहीं था। राजा रघु के शासन की एक और विशेषता थी कि वह अत्यंत दानशील था। उसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। उसके दान की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार एक विद्वान ब्राह्मण राजा रघु के पास आया और उसने दान में स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। राजा रघु ने तुरंत अपने कोषाध्यक्ष से पूछा कि कोष में कितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं। कोषाध्यक्ष ने बताया कि कोष में उतनी स्वर्ण मुद्राएं नहीं हैं जितनी ब्राह्मण ने मांगी हैं। राजा रघु ने तुरंत अपने धनुष और बाण उठाए और युद्ध के लिए निकल पड़े। उसने सोचा कि यदि कोष में धन नहीं है
तो वह युद्ध करके धन प्राप्त करेगा और उस ब्राह्मण को दान देगा। उसने देवताओं के राजा इंद्र पर आक्रमण कर दिया और उनसे इतना धन प्राप्त किया कि उस ब्राह्मण की मांग पूरी हो सके। यह घटना रघु के दानशीलता का अद्भुत उदाहरण है। राजा रघु के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना है। एक बार अयोध्या में एक भयंकर अकाल पड़ा। लगातार 2 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां सूख गईं, तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए। प्रजा के पास भोजन को अन्न नहीं था। राजा रघु ने राज्य के सभी भंडार खोल दिए और प्रजा को अन्न वितरित किया, परंतु भंडार भी धीरे धीरे खाली होने लगे। राजा रघु ने स्वयं अपने भोजन का परिमाण कम कर दिया। उसने अपनी रानी से भी ऐसा ही करने को कहा। उन्होंने राजमहल के सभी आभूषणों को बेचकर अन्न खरीदा, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तब राजा रघु ने अपने मंत्रियों से कहा, मैं सूर्य देव की आराधना करूंगा। वे ही वर्षा के दाता हैं। उनके बिना यह अकाल समाप्त नहीं हो सकता। उसने 7 दिनों तक निराहार रहकर सूर्यदेव की आराधना की। 7वें दिन सूर्यदेव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। उन्होंने कहा, रघु, तुमने अपनी प्रजा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। कल प्रातःकाल से वर्षा आरंभ हो जाएगी और तुम्हारे राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। अगले दिन प्रातःकाल से ही घनघोर वर्षा आरंभ हो गई। संपूर्ण अयोध्या हरी भरी हो गई। नदियां उफान पर आ गईं, तालाब भर गए, खेत लहलहाने लगे। प्रजा ने राजा रघु का आशीर्वाद दिया और सूर्यदेव की स्तुति की। राजा रघु के शासन की एक और विशेषता थी कि उसने कभी किसी से द्वेष नहीं रखा। उसके एक मंत्री ने उससे विश्वासघात किया और पड़ोसी राज्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। जब यह बात पता चली तो सभी ने राजा रघु से उस मंत्री को मृत्युदंड देने का आग्रह किया, परंतु राजा रघु ने कहा, यदि मैं उसे दंडित कर दूंगा तो वह अपनी गलती से सीख नहीं पाएगा। उसे अवसर देना चाहिए कि वह सुधरे। उसने उस मंत्री को क्षमा कर दिया और उसे फिर से मंत्री पद पर बहाल कर दिया। उस मंत्री ने राजा रघु की उदारता से प्रभावित होकर अपने जीवन में सुधार किया और बाद में वह एक योग्य और वफादार मंत्री बन गया। राजा रघु के जीवन का यह पहलू भी उल्लेखनीय है कि उसने अपने जीवन में कभी असत्य का सहारा नहीं लिया। एक बार उसके पिता दिलीप ने उससे पूछा, पुत्र, यदि तुम्हें कभी अपने प्राणों की रक्षा के लिए असत्य बोलना पड़े तो क्या तुम असत्य बोलोगे? राजा रघु ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं सत्य को ही अपना धर्म मानता हूं। सूर्यदेव सत्य के प्रतीक हैं। उनकी कृपा से मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। यदि असत्य बोलना ही एकमात्र उपाय हो तो मैं मृत्यु को वरण कर लूंगा, परंतु असत्य नहीं बोलूंगा। यह सुनकर राजा दिलीप को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा रघु को आशीर्वाद दिया कि उसका सत्य सदैव उसकी रक्षा करे। राजा रघु ने अपने जीवन में अनेक यज्ञ किए। उसने विश्वजित यज्ञ किया, जिसमें उसने अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर दी। उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया, जिससे उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उसके अश्वमेध यज्ञ के अश्व को जब किसी ने रोका तो राजा रघु ने युद्ध करके उसे मुक्त कराया। उसके पराक्रम की चर्चा सभी राजाओं के बीच थी। राजा रघु के शासन के समय में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। एक बार एक ऋषि राजा रघु के पास आए। उनका नाम था विश्वामित्र। वे अत्यंत तपस्वी और विद्वान थे। उन्होंने राजा रघु से कहा, राजन, मैं एक कठिन तपस्या कर रहा हूं। उस तपस्या के लिए मुझे अत्यंत शांत और एकांत स्थान की आवश्यकता है। क्या आप मुझे अपने राज्य में कोई ऐसा स्थान दे सकते हैं? राजा रघु ने कहा, ऋषिवर, आप अयोध्या के निकटवर्ती वन में जाकर तपस्या कर सकते हैं।
वहां का वातावरण अत्यंत शांत है। विश्वामित्र ने कहा, राजन, मैं वहां तपस्या करूंगा, परंतु मुझे भय है कि वन के राक्षस मेरी तपस्या में विघ्न डालेंगे। क्या आप मेरी रक्षा करेंगे? राजा रघु ने कहा, ऋषिवर, आप निश्चिंत रहें। मैं अपने सैनिकों को आपकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दूंगा। राजा रघु ने अपने सैनिकों को विश्वामित्र की रक्षा के लिए भेजा और ऋषि ने निर्विघ्न रूप से अपनी तपस्या पूर्ण की। तपस्या पूर्ण होने पर विश्वामित्र ने राजा रघु को आशीर्वाद दिया कि उसका राज्य सदैव समृद्ध रहेगा। राजा रघु का विवाह एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से हुआ था। उनके 2 पुत्र हुए, कुश और लव। ये दोनों पुत्र अत्यंत पराक्रमी और धर्मपरायण थे। राजा रघु ने अपने पुत्रों को भी सूर्यदेव की उपासना और धर्म के मार्ग का अनुसरण करना सिखाया। राजा रघु के शासन के 50वें वर्ष में उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र कुश को राज्य का भार सौंपने का निर्णय लिया। उसने कहा, पुत्र, अब मैं वृद्ध हो गया हूं। मैं वन में जाकर तपस्या करना चाहता हूं। तुम अब राजा बनो। कुश ने विनम्रता से कहा, पिताजी, आप अभी भी स्वस्थ हैं। मैं आपके मार्गदर्शन में ही राज्य का कार्य संभाल सकता हूं। परंतु राजा रघु ने अपनी बात पर अड़े रहे। अंततः एक शुभ दिन कुश का राज्याभिषेक हुआ। राजा रघु ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और वन की ओर प्रस्थान कर गए। राजा रघु वन में जाकर सूर्यदेव की तपस्या करने लगे। उन्होंने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, रघु, तुमने अपने जीवन में धर्म, सत्य, न्याय और दया का आदर्श स्थापित किया है। तुम सचमुच मेरे सच्चे भक्त हो। अब तुम इस भौतिक शरीर का त्याग करके मेरे लोक में आओ। राजा रघु ने सूर्यदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मैंने यह जीवन सफल किया। मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। इतना कहकर राजा रघु ने अपना शरीर त्याग दिया और सूर्यदेव के लोक में चले गए। अयोध्या के नागरिकों ने अपने प्रिय राजा के लोकांतर की खबर सुनकर शोक मनाया, परंतु उनके मन में गर्व भी था कि उनका राजा साक्षात सूर्यदेव के लोक में गया। राजा रघु के पश्चात उसका पुत्र कुश राजा बना। कुश ने अपने पिता के आदर्शों का पालन किया और अयोध्या को और भी समृद्ध बनाया। उसके पश्चात लव राजा बना। लव भी एक योग्य शासक था। इस प्रकार अयोध्या कई पीढ़ियों तक सूर्यवंशी राजाओं के शासन में फलती फूलती रही। इसी वंश में भगवान राम का जन्म हुआ, जिन्होंने सूर्यवंश की गरिमा को चरम सीमा तक पहुंचाया। अब इस कथा का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है। यह कथा केवल राजा रघु की नहीं है, वरन यह उस सूर्यदेव की कथा है जो प्रत्येक रविवार को अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्यदेव की उपासना करता है तो उसे जीवन में सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। अयोध्या की यह कथा पीढ़ियों से मौखिक रूप से प्रचलित है। कहते हैं कि जब भी किसी को संतान सुख की इच्छा होती है, वह रविवार के दिन व्रत रखता है, सूर्यदेव को अर्घ्य देता है और यह कथा सुनता या सुनाता है। ऐसा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। राजा रघु के जीवन की एक और घटना का उल्लेख करना आवश्यक है, जो उनकी दयालुता और करुणा को और अधिक स्पष्ट करती है। एक बार राजा रघु अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी एक गरीब किसान आया और उसने राजा से कहा, महाराज, मेरी एकमात्र गाय मर गई। अब मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? मैं खेती भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि गाय के बिना खेत जोतना संभव नहीं है। राजा रघु ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी राजकीय गायों में से एक गाय दे दूंगा।
राजा रघु ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे उस किसान को एक गाय दें। सेवकों ने राजा से कहा, महाराज, राजकीय गायें यज्ञ और दान के लिए हैं। यदि हम एक गाय एक साधारण किसान को दे देंगे तो यज्ञ के लिए गायों की कमी हो जाएगी। राजा रघु ने कहा, किसी की आवश्यकता की पूर्ति सबसे बड़ा यज्ञ है। यज्ञ के लिए गायों की व्यवस्था दूसरे स्रोतों से की जा सकती है, परंतु इस किसान की समस्या का समाधान तुरंत होना चाहिए। यह सुनकर सेवकों ने उस किसान को एक गाय दी। किसान अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने राजा को आशीर्वाद दिया। यह घटना पूरे अयोध्या में फैल गई और लोग राजा रघु की दयालुता के गुणगान करने लगे। राजा रघु की एक और विशेषता थी कि वह अत्यंत साहसी था। एक बार अयोध्या के समीपवर्ती वन में एक भयंकर सिंह आ गया। वह सिंह प्रतिदिन गांव के पशुओं को मार डालता था। ग्रामीणों ने राजा रघु से सहायता मांगी। राजा रघु ने स्वयं धनुष बाण लिया और उस वन में चले गए। उन्होंने उस सिंह का सामना किया और उसका वध कर दिया। ग्रामीणों ने राजा का धन्यवाद किया और उनके पराक्रम की प्रशंसा की। राजा रघु के जीवन का एक और पहलू यह है कि उसने अपने जीवन में कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की। उसके राज्य में अनेक विद्वान, कवि और कलाकार रहते थे। राजा रघु ने उन सभी का सम्मान किया और उन्हें उचित दान दक्षिणा दी। उसने कभी किसी की प्रतिभा से ईर्ष्या नहीं की। उसने हमेशा योग्य व्यक्तियों को उचित पद दिए। राजा रघु के शासन की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अपने राज्य में स्त्रियों को उचित सम्मान दिया। उसने कभी किसी स्त्री पर अत्याचार नहीं होने दिया। उसने विधवाओं के लिए विशेष व्यवस्था की और अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनवाए। उसकी प्रजा में सभी वर्ग के लोग सुखी थे। राजा रघु के समय में अयोध्या में व्यापार और वाणिज्य भी अत्यंत फला फूला। व्यापारी दूर दूर से अयोध्या आते थे और यहां व्यापार करते थे। राजा रघु ने व्यापारियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की और उन पर उचित कर लगाया। उसकी नीतियों के कारण अयोध्या का खजाना भरता गया और राज्य की समृद्धि बढ़ती गई। राजा रघु ने अपने जीवन में अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया। उसने विशेष रूप से सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया क्योंकि वह सूर्य देव का परम भक्त था। उसने अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सूर्य मंदिरों की स्थापना की, जहां लोग नियमित रूप से सूर्य देव की पूजा कर सकें। राजा रघु के जीवन की अंतिम घटना अत्यंत मार्मिक है। जब वे वन में तपस्या कर रहे थे, तब एक दिन उन्होंने देखा कि एक साधु भूखा पड़ा हुआ है। राजा रघु ने अपने पास जो भी भोजन था वह उस साधु को दे दिया। स्वयं भूखे रहे। साधु ने राजा रघु को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, आपने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वह अद्वितीय है। आप सचमुच सूर्यवंश के गौरव हैं। राजा रघु ने कहा, साधुवर, मैंने जो कुछ भी किया वह सूर्य देव की कृपा से किया। मैं केवल एक साधारण मनुष्य हूं। यह कहते कहते राजा रघु का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। उनकी आत्मा सूर्यदेव के लोक में पहुंच गई। ऐसा कहा जाता है कि आज भी राजा रघु सूर्यदेव के लोक में उनकी सेवा कर रहे हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सूर्यदेव की सच्ची आराधना केवल पूजा पाठ से नहीं, वरन सूर्यदेव के गुणों को अपने जीवन में उतारने से होती है। राजा रघु ने अपने जीवन में धर्म, सत्य, दया, साहस, दानशीलता और करुणा जैसे गुणों को धारण किया। वह सच्चे अर्थों में सूर्यदेव का भक्त था। इस कथा का एक और आयाम है। यह कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, वरन यह एक प्रतीकात्मक कथा भी है। राजा रघु केवल एक राजा नहीं है, वह प्रत्येक मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्यदेव केवल एक देवता नहीं है, वे हमारे भीतर के चैतन्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अयोध्या केवल एक नगर नहीं है,
वह हमारा शरीर है। राजा दिलीप की संतान के लिए की गई तपस्या यह दर्शाती है कि जब हम अपने भीतर के सूर्य आत्मा की आराधना करते हैं तो हमें ज्ञान रूपी संतान की प्राप्ति होती है। राजा रघु का अकाल में अन्न वितरण यह दर्शाता है कि जब हम अपने भीतर के अकाल शुष्कता नीरसता को दूर करने के लिए दूसरों की सहायता करते हैं तो सूर्य देव की कृपा से हमारे जीवन में भी नवीनता और सजीवता आती है। राजा रघु का मंत्री को क्षमा करना यह दर्शाता है कि हमें भी अपने भीतर के विश्वासघाती विचारों को क्षमा करके उन्हें सुधारने का अवसर देना चाहिए। राजा रघु का दानशीलता का उदाहरण यह दर्शाता है कि हमें दूसरों की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताओं से ऊपर रखना चाहिए। राजा रघु का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। उसे प्रजा के सुख दुख में भागीदार होना चाहिए। उसे प्रजा की आवश्यकताओं को समझना चाहिए और उनकी पूर्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। उसे न्यायप्रिय होना चाहिए, दयालु होना चाहिए और साहसी होना चाहिए। राजा रघु ने इन सभी गुणों को अपने जीवन में उतारा, इसलिए वह एक महान राजा के रूप में स्मरण किए जाते हैं। जो व्यक्ति रविवार के दिन इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है उसके जीवन में सूर्य देव की विशेष कृपा होती है। उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे सुख समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। यह कथा उन सभी के लिए है जो जीवन में प्रकाश की खोज में हैं, जो अंधकार से मुक्ति चाहते हैं और जो सच्चे अर्थों में सूर्य देव के भक्त बनना चाहते हैं। इस कथा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें यह भी सिखाती है कि सूर्य देव केवल बाह्य जगत के प्रकाशदाता नहीं हैं, वरन वे आंतरिक जगत के भी प्रकाशदाता हैं। जब हम सूर्य देव की आराधना करते हैं तो हमारे भीतर का अंधकार दूर होता है, हमारी बुद्धि प्रकाशमान होती है, हमारा हृदय निर्मल होता है और हमारा जीवन सार्थक होता है। सूर्य देव की 7 किरणें 7 प्रकार की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं: धर्म, सत्य, तप, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और योग। जो मनुष्य इन 7 गुणों को अपने जीवन में धारण कर लेता है वही सच्चा सूर्य भक्त होता है। राजा रघु ने इन 7 गुणों को अपने जीवन में धारण किया था। उन्होंने धर्म का पालन किया, सत्य का आचरण किया, तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया, वैराग्य धारण किया, ऐश्वर्य का सदुपयोग किया और योग का अभ्यास किया। इसलिए वह सूर्य देव के प्रिय भक्त थे। अंत में यह कहना उचित होगा कि जैसे सूर्य देव प्रतिदिन उदय होते हैं और सबको प्रकाश देते हैं, वैसे ही यह कथा भी प्रतिदिन नए रूप में हमारे जीवन में प्रकाश फैलाती रहे। यह कथा अमर है जैसे सूर्य देव अमर हैं। यह कथा सनातन है जैसे सूर्य देव सनातन हैं। इस कथा को पढ़ने, सुनने और स्मरण करने वाले सभी लोगों पर सूर्य देव की असीम कृपा बनी रहे। उनके जीवन में सदा सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। उनके सभी दुख दूर हों और उनका जीवन धर्म, सत्य और प्रेम से परिपूर्ण हो। यही कामना है इस कथा के माध्यम से। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन है। इस दिन सूर्य देव का स्मरण करें, उन्हें अर्घ्य दें और इस कथा को सुनें। ऐसा करने से आपके जीवन में सूर्य देव की कृपा का प्रकाश सदैव बना रहेगा। यह कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि हम सभी सूर्य देव की संतान हैं। सूर्य देव हमारे जीवन के आधार हैं। उनके बिना यह जगत अधूरा है। इसलिए हमें उनका स्मरण करना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए और उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन भी राजा रघु की भांति सफल और सार्थक होगा।